नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कोरोना के तीसरी लहर की आहट को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर कवायद शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने उक्त बातें भागलपुर पहुंचने के बाद भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा और जिले के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ललन पासवान और कई विभागों के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक के बाद कही। मंत्री ने बताया कि जिले, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के जो अस्पताल हैं वहां अभी पर्याप्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं है और उनकी काफी कमी है। मंत्री जी लालू राज में भी नाबालिग उम्र में मंत्री रहे हैं और अब बीजेपी कोटे से नीतीश जी के साथ मंत्री हैं। बिहार में अगर कुछ दिन छोड़ दिए जाएं तो 2005 से लगभग लगातार बीजेपी और जेडीयू का शासन है, लेकिन कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है, जो मंत्री जी भी स्वीकार कर रहे हैं। मंत्री जी का दावा है कि गांव-गांव में डीलर के माध्यम से मुफ्त में अनाज वितरण हो रहा है, जो अभी तक सफेद झूठ की तरह है। प्रखंड स्तर तक सामुदायिक किचन की बात तो करते हैं, लेकिन कोरोना काल में वापस लौट मजदूर को काम नहीं मिल रहा और भोजन के भी लाले पड़ रहे हैं। पंचायत स्तर पर सामुदायिक किचन के सवाल पर बोले कि अगर लॉकडाउन बढ़ा तब सरकार फैसला लेगी। अच्छी बात है कि कम से कम बीजेपी कोटे से बिहार सरकार ने मंत्री सम्राट चौधरी कोरोना काल में इलाकाई भ्रमण कर सिस्टम को झकझोर रहे हैं। भागलपुर से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। बेसिकली हम लोग तीसरी लहर से पूरी तरह भागलपुर या आसपास बांका या आसपास के जितने जिले हैं, ये तमाम जिले कैसे बचे, हम लोग पीएससी लेवल तक के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ठीक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग तो अपने स्तर से इसको ठीक कर रहा है। परिवहन डिपार्टमेंट को आपने देखा होगा कि 2-2 एम्बुलेंस प्रत्येक ब्लॉक में देने का निर्णय लिया गया। सारे एनएच के एम्बुलेंस को हम लोग ने ट्रांसफ़र किया। पंचायती राज ने भी तय किया है कि प्रत्येक पीएससी को हम एम्पावर्ड करेंगे। 30 बेड का हॉस्पिटल पूरी तरह व्यवस्थित करेंगे, उसमें बेड लगाएंगे, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाएंगे। हम लगातार ऑक्सीजन प्लांट को विस्तारित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। भागलपुर में कॉलेज में इसको बढ़ाने का काम किया गया। उसके बाद भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने कहलगांव में शुरू करवा रहे हैं। जून के फर्स्ट वीक में नौगछिया में हमारा काम शुरू हो जाएगा। और अभी हमने सभी विधायकों से भी आग्रह किया है अभी कि आप लोग अपने क्षेत्र में किस तरह ब्लॉक में स्थापित किया जा सकता है एक चीज़ों को, क्योंकि कोई भी तीसरा फेज यदि कोरोना का आए हम पूरी तरह तैयार हों और लड़े। आज हमको स्वास्थ्य कर्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो आपके माध्यम से भी आग्रह करेंगे कि जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आयुष डॉक्टर है या टेक्निकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, हम उनके सहयोग का आग्रह करते हैं। वो रोज़ कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। आज बिहार और देश महामारी से गुजर रहा है, आइए हम सरकारी नौकरी देकर आपको सहयोग करने का काम करें। इसलिए आज हमारा यहाँ शैलेंद्र जी, ललन जी, राजकुमार जी, संतोष जी, तमाम लोग यहाँ पर जो उपलब्ध हैं, ये लोग की चिंता यही थी कि हम पूरी तरह भागलपुर को कोरोना के दूसरे फेज से तो बाहर निकल रहे हैं, तीसरे फेज को हम पूरी तरह रोकने में काम में सफल हो। इसमें तो ज़्यादातर अनुबंध पे रखने की बात की जा रही है। देखिए, अभी तो स्वाभाविक है, ये आपदा का समय है, हम सहयोग मांग रहे हैं। सहयोग के बाद सरकार इस पर विचार करेगी कैसे इसका रास्ता हो, क्योंकि कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। और जब हमारे पास 114 डॉक्टर भागलपुर में सीट खाली है तो हमको तो भरना है, और जब भरेंगे तो 3 महीने के बाद यदि अच्छे कार्य होंगे तो उनका आगे पदोन्नति भी हो सकता है और आगे उनको बहाल भी किया जा सकता है। इसमें कहाँ दो मत है। हमको तो 114 का मानक पूरा करना है ना, तो 114 डॉक्टर तो कम से कम चाहिए। और अब तो पीएससी तक पूरी व्यवस्था को ठीक कर दी है, इसलिए सारे लोगों का सहयोग चाहिए। अब स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।